हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे आदि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताइए सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। वह उनकी मेज है कौन सा सर्वनाम है? बताइए वह उनकी मेज है यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह उनकी मेज है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। के द्वारा किस कारक का चिन्ह है? बताइए के द्वारा किस कारक का चिन्ह है? करण कारक का। के द्वारा करण कारक का चिन्ह है। राम ने श्याम को मारा कौन सा कारक है? बताइए राम ने श्याम को मारा यह कौन सा कारक है? कर्म कारक है। राम ने श्याम को मारा यह कर्म कारक है। राम ने श्याम को किताब दी यह कौन सा कारक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संप्रदान कारक है। राम ने श्याम को किताब दी यह संप्रदान कारक है। मैं कलम से लिखता हूँ यह कौन सा कारक है? बताइए मैं कलम से लिखता हूँ यह कौन सा कारक है? करण कारक। मैं कलम से लिखता हूँ यह करण कारक है। तेली का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए तेली का स्त्रीलिंग क्या है? तेलिन। तेली का स्त्रीलिंग तेलिन है। मोहतरम का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए मोहतरम का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मोहतरम का स्त्रीलिंग मोहतरमा है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। महान का स्त्रीलिंग क्या है? बताइए महान का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। महान का स्त्रीलिंग महती है। सफ़ेद का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए इनमें से सफ़ेद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धवल। धवल सफ़ेद का पर्यायवाची शब्द है और सफ़ेद के अन्य पर्यायवाची शब्द उज्ज्वल, श्वेत, उजला ये सभी सफ़ेद के पर्यायवाची शब्द हैं।
वैशाख नंदन किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गधा। वैशाख नंदन गधा का पर्यायवाची शब्द है और गधा के अन्य पर्यायवाची शब्द खर, धूसर, गधा, बेसर, ये सभी गधा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची शब्द है और गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द सुरसरी, जाह्नवी, भागीरथी, विष्णुपदी, ये सभी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए जल्दी का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जल्दी का शुद्ध वर्तनीय रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए अष्ट का शुद्ध वर्तनीय रूप क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए अष्ट का शुद्ध रूप है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी दृश्य का शुद्ध वर्तनीय रूप है। उपर्युक्त में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए उपर्युक्त में कौन सी संधि है? यड़ संधि। उपर्युक्त में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा ऊपरी धनयुक्त। इसमें छोटे ई प्लस छोटा ऊ बराबर यू बना हुआ है। मध्वा लय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए मध्वा लय में कौन सी संधि है? यड़ संधि। मध्वा लय में यड़ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा मधुधन आलय। इसमें छोटा ऊ प्लस आ बराबर वा बना हुआ है। गविनी में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए गविनी में कौन सी संधि है? अयादि संधि। गविनी में अयादि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा गोधन इनी और इसमें ओ प्लस ई बराबर अवि बना हुआ है। पार्थिव के लिए एक शब्द क्या है? बताइए पार्थिव के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पार्थिव के लिए एक शब्द है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिजीविषा के लिए एक शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिजीविषा के लिए एक शब्द जीवन की इच्छा है। प्रत्युत्पन्नमति के लिए एक शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रत्युत्पन्नमति के लिए एक शब्द है जो तत्काल उत्तर दे सके। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का क्या अर्थ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। सिर सहलाए भेजा खाए का क्या अर्थ है? बताइए सिर सहलाए भेजा खाए का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सिर सहलाए भेजा खाए इसका अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है जबकि बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बताइए दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।